नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और वो वायरल वीडियो है आईएएस की कोचिंग देने वाले एक व्यक्ति की, जिसकी काफी चर्चा होती है और जो इस देश के लाखों ऐसे बच्चों को प्रभावित करते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों। वो जो कोचिंग चलाने वाले हैं विकास दिव्य कीर्ति, उनका दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर है, जिसके जरिए वो लोगों को ये ज्ञान देते हैं कि आईएएस की तैयारी कैसे करें, यूपीएससी में आप कैसे पास करें। अब उनको लोग सुनते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने रामायण पर एक प्रसंग सुनाते हुए जो टिप्पणी की है, जो बात बोली है, वो इतनी विवादित है कि आज से पहले किसी ने नहीं सुनी। हालांकि वो उसको कहते हैं कि ये मैंने जो बात बोली है ये मैंने रामायण से बोली है और कुछ तथ्य बताते हुए कहते हैं, लेकिन जो वो उस रामायण का, जो वाल्मीकि रामायण का जिक्र कर रहे हैं, उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो लिखी गई रामायण थी, उसका अर्थ इस देश में बहुत सारे लिबरल और वामपंथियों ने अपने तरीके से कर दिया। हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने के लिए, भारतीय सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए इस देश में षड्यंत्र के तहत बाकायदा हमारे वेद पुराण उपनिषद और इस तरह के रामायण और भागवत गीता तक को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर उसका भावार्थ कर दिया गया। और ये जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, उन्हीं पुस्तकों को कोट करते हैं। आज के समय में यदि मैं रामचरितमानस का अनुवाद, जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है, अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से कराऊं कि जो वामपंथी विचारधारा का होगा, तो वो निश्चित रूप से उसमें वो तो लिखने से रहा जो राम जी के चरित्र का वर्णन तुलसीदास जी ने जिस भाव से किया था, वो जो आदर्श चीजें दिखाई गई थी, जिसके कारण राम जी को पुरुषों में उत्तम कहा गया, पुरुषोत्तम श्री राम, जिसको भगवान का अवतार कहा गया, विष्णु का अवतार कहा गया, जिसके बारे में यह कहा गया कि यदि राम नाम को कोई जप ले तो समुद्र में भी तर जाता है। ऐसे इन लिबरलों ने हमारे देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए जहां एक तरफ इतिहासों को तोड़ा मरोड़ा, वहां हमारी धार्मिक पुस्तकों के साथ भी इस तरह का खिलवाड़ किया, जैसा ये आपको बता दें विकास दिव्य कीर्ति कर रहे हैं। क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं, सवाल तो यह है कि क्या इनको पढ़ने के लिए एक लिबरल के द्वारा ही शब्द का अर्थ करी हुई चीजें मिली थी? ये रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते थे? ये वाल्मीकि रामायण भी अगर इनको अर्थ करना है, तो क्या किसी देशभक्त और किसी ऐसे आध्यात्मिक, मान लीजिए इस देश में कितने धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उनके द्वारा कोई अनुवादित किए हुए पढ़ रहे हैं? लेकिन ना, प्लानिंग के साथ ये बात करेंगे पुरुषोत्तम अग्रवाल की, जिन्होंने अर्थ बताया है, उसको कोट कर रहे हैं। और ये जो पुरुषोत्तम अग्रवाल है, ये जेएनयू से एमए पीएचडी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता को ये प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और ब्यूरोक्रेट्स इस देश को चलाते हैं। लेकिन वो ब्यूरोक्रेट्स की मानसिकता कैसी होगी, आप इससे आइडिया लगा लेते हैं। क्योंकि जो ये विकास दिव्य कीर्ति हैं, ये जिन बच्चों को कोचिंग देते हैं, उनमें से निश्चित रूप से कई बच्चे इस देश में आईएएस बनते हैं। ये दिव्य कीर्ति, अगर इनसे सवाल पूछा गया कि आप ये प्रसंग सुना क्यों रहे हैं, तो वो कहते हैं बच्चों को स्त्री प्रसंग बता रहा था मैं, तो स्त्री प्रसंग बता रहे थे, तो मेरा एक सवाल है कि दिव्य कीर्ति जी, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो आप स्त्री प्रसंग बच्चों को समझाना चाहते हैं, आपने 3 तलाक पर क्यों नहीं समझाया? क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है कि आप 3 तलाक पर, आपने राम जी के बारे में बड़ी सरलता से कहीं से कोट कर दिया, लेकिन शायद आपको पता है कि इस देश के हिंदू तो मूर्ख हैं, माफ करना मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आपको लगता है कि आपके खिलाफ इस हिंदुस्तान में कोई कुछ करने वाला है ही नहीं। और अगर एक कम्युनिटी ऐसी है जो कुछ करने वाला नहीं है, वो तो हिंदू है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके खिलाफ एक एफआईआर होगी। एफआईआर होगी तो जज साहब बैठे होंगे, फिर वो कहेंगे कहां आपने ये क्यों बोला, आप कोई किताब ले आएंगे, ले आए, आप लल्लन टॉप में लेके गए उस किताब को, अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया कि मैंने तो भैया यहां से पढ़ा है। अब राम जी के बारे में अलग अलग तरीके से जो परिभाषा दी गई है,
अगर कोई विरोधी मानसिकता का है जो हिंदू सनातन संस्कृति का विरोधी है, फिर वो अपने हिसाब से सही विश्लेषण कैसे करेगा? और आप उसको कोट कर दीजिए। तो क्या दिव्यकीर्ति जी आपने रामायण सीरियल नहीं देखा? वहां तो 5-5 रामायण का जो अनुवाद है, उसका अध्ययन है, वो रामानंद सागर जी ने किया था, तब वो सीरियल बना। क्या आपने कोई रामलीला मंचन नहीं देखा? आपने किसी के मुंह से सुना कि राम जी ये कह रहे हैं कि हे सीते, मैंने ये युद्ध तेरे लिए नहीं लड़ा, ये तो मैंने अपने कुल के लिए लड़ा है? ये आपने कहीं सुना आपके पहले कि वो जो कह रहे हैं सीता जी को कि जिस तरह से घी को कुत्ता चाट ले तो वो भोजन योग्य नहीं रहता, इस तरह से अब तू भी मेरे योग्य नहीं रही है। सीता जी को अगर राम जी इस योग्य समझते तो आप सोचिए कि फिर ये सारा युद्ध होना और उसके बाद सीता जी को वापस लाना, फिर वो अयोध्या पहुंचते हैं, फिर दीपावली बनती है और हमारे जगह जगह मंदिर बनाए जाते हैं। सब लोग राम के पहले सीता का नाम लेते हैं। और रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण, उसके जो अर्थ हमारे विद्वानों ने किए हैं, धार्मिक गुरुओं ने किए हैं। भद्राचार्य जी महाराज से पास जाओ ना, उनसे पूछो, वो अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है उन्होंने, कई भाषाओं में अनुवाद किया है। लेकिन आप भद्राचार्य जी महाराज के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां आपको वो ज्ञान मिल सकता है जो दुनिया में शायद कहीं नहीं मिलेगा। आप तो कोट करेंगे ऐसे वामपंथी विचारधारा के लोगों को, वामपंथियों को, जिनको इस भारतीय संस्कृति से नफरत है। तो दिव्यकीर्ति जी की इस बात को लेकर अब यह पता लग रहा है कि किस तरह से यह बच्चों की मानसिकता में जहर भरते हैं। हमारे हिंदू देवी देवताओं के प्रति इनके दिमाग में कितनी नफरत है। ये कहे का आईएएस है, ऐसा आदमी जो इस देश में हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाए, अपमान करे। क्या इसके पीछे का मकसद क्या है कि जिसको हम भगवान कहते हैं, पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उनके बारे में आप इस तरह की बातें बच्चों को बताओ, आज की पीढ़ी को, कि साहब उन्होंने तो पत्नी के लिए युद्ध नहीं किया था, उन्होंने तो अपने कुल वंश के लिए, नाम के लिए किया था। अगर ये कुल और वंश के लिए युद्ध किया होता तो मैं कोई आईएएस नहीं हूं, ना मैंने इतनी पढ़ाई की है, लेकिन आपको यह बात बता देता हूं कि राम जी को अगर अपने कुल के लिए लड़ाई करनी होती तो वो अयोध्या से सेना लेकर चलते, 2 भाई ना चलते, वनों में ना जाते, सीधा चढ़ाई करते और रावण का विनाश कर सकते थे। उनके पास दिव्य शक्तियां थी, सबको मार सकते थे। दिव्य शक्तियां जिस व्यक्ति के पास हो, उसकी तो पत्नी को कोई टच भी नहीं कर सकता था, और ना टच किया। आपने कहा कि उन्होंने कहा है राम जी ने कि जिस तरह से घी को कुत्ता टच कर दे, जो गंदा कर दे, टेस्ट कर दे, तो उसके बाद वो खाने योग्य नहीं रहता झूठा करने पर। तो क्या कहीं आपने सुना कि रावण ने सीता को टच किया था? सारे हमारे जो भारतीय संस्कृति हमारी है, जो सनातन संस्कृति हमारी है, उसमें सब जगह लिखा है कि रावण ने टच तक नहीं किया था। लेकिन आप तोड़ मरोड़ कर ऐसी चीजें पढ़ाएंगे। आप हजारों साल पहले रामायण पर तो पहुंच गए, लेकिन आप मात्र 1500 साल पहले 3 तलाक तक नहीं पहुंच पाए। मेरी चुनौती है, ये जो विकास दिव्यकीर्ति है ना, इनसे मेरी चुनौती है कि इनमें दम है तो आप अगली बार अपने कोचिंग सेंटर में बच्चों को हलाला और 3 तलाक पर स्त्री प्रसंग पढ़ाना और उसकी वीडियो शूट करके इसी तरह प्रचारित जरूर करना और जरूर भेजना, मीडिया में देना, ताकि हम जान सकें कि स्त्री प्रसंग में आप हिंदू ही नहीं बाकी लोगों को भी समझाने का काम करते हैं। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो यह पूरे देश को समझना होगा कि इस तरह की मानसिकता लिए हुए ये हिंदू देवी देवता और हिंदू संस्कृति को नष्ट करने वाले, ये हमारे बीच में घुसे हुए नाम को हिंदू हैं, ये किसी दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है। इसको हमें समझना होगा, इनका हमें मुकाबला करना होगा। और मुकाबला कोई बल से नहीं, केवल दिमाग से।
ऐसे अपने कोचिंग सेंटर में बच्चों को जाने से रोकिए। ये जानिए कि वो बच्चे पढ़ क्या रहे हैं। ये ब्रेन वॉश करके हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता, हमारे अध्यात्म से हमारे देश के बच्चों को दूर करने का षड्यंत्र हो रहा है। इससे सावधान रहने की जरूरत है और अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है। आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वंदे मातरम।